सर न्यूसेंस सर पिछले 40 साल में जम्मू कश्मीर में एक गरीब कश्मीरी को जो कि छूटता था, जो कांग्रेस से लड़ता था, इन्होंने उसको मजबूर किया और इन्होंने तकरीबकारी को बढ़ावा दिया। इन्होंने पिछले 40 सालों में मसूम कश्मीरी को इन्होंने गन पॉइंट पे मजबूर किया और ये कातिल है। इन्होंने कब्रिस्तान भरे हैं 40 सालों में। ये झूठ बोलते हैं और मैनेज किया है। ये मैनेज किया। श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, श्रीमान now मैनेज विद परमिशन, श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, श्रीमान मनन कुमार मिश्रा जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। भारत विविध भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग पहचान है, महत्व है। प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज टेक योर सीट। भोजपुरी भाषा आज देश के करोड़ों नागरिकों की मातृभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अनेक राज्यों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है जो मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद, टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, नेपाल और कैरिबियन देशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों का कमेंट्री भी भोजपुरी में होने वाला है, हो रहा है। मान्यवर, भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश इस भाषा की जननी है। भाषा की उन्नति, भाषा का विकास अगर होता है, अगर शिक्षक, प्राध्यापक हम बनाएंगे इस भाषा के लिए, तो हजारों की संख्या में इनकी मांग इन उपरोक्त देशों में हो जाएगी। मान्यवर, इतने व्यापक उपयोग और समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित प्राथमिकता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके कारण शिक्षा, प्रशासन और सरकारी योजनाओं में भोजपुरी भाषा का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता है। अतः मेरा आग्रह है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। जब देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन की बात की जा रही है, तो भोजपुरी भाषा के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इससे न केवल करोड़ों नागरिकों के भाषाई सम्मान की रक्षा होगी, बल्कि देश की एकता भी सुदृढ़ होगी। धन्यवाद। श्रीमान तिरुचि शिवाजी, श्रीमती महुआ माजी जी। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक भाषा है जिसमें जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हुबहू लिखा जाता है। इसके विपरीत अंग्रेजी एक डीप ऑर्थोग्राफी वाली भाषा है जहां साउंड, स्पेलिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस हाईली इरेगुलर है। English is a non-phonetic language where what we write, what we pronounce and what we speak are often 3 different things. जैसे go होता है, go go होता है तो TO टू हो जाता है, NO नो होता है तो KNOW का उच्चारण भी नो ही होता है, मगर अर्थ बदल जाता है। BOT बट होता है तो PUT पुट हो जाता है। यानी अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों के उच्चारण में कोई एक समान तार्किक पैटर्न ही नहीं है। इस वैज्ञानिक भिन्नता को समझे बिना हमारे सरकारी रिकॉर्ड में हिंदी नेम्स एंड टर्म्स को लिखते समय भारी फोनेटिक डिस्टॉर्शन हो रहा है। अंग्रेजी की अवैज्ञानिक ऑर्थोग्राफी के आधार पर हिंदी नामों का ट्रांसलिट्रेशन किया जा रहा है। इससे ध्वनियों की वैज्ञानिक संरचना टूट रही है। हिंदी शब्दों में आए दीर्घी और छोटी दीर्घ और छोटा ऊ को अंग्रेजी में लिखते समय काफी ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती हैं। पार्लियामेंट में भी सांसदों के नाम के साथ श्री और श्रीमती लिखते वक्त अंग्रेजी में SHRI और SHRIMATI लिखा जाता है। हिंदी के हिसाब से वह अशुद्ध है क्योंकि हिंदी में श्री और श्रीमती में दीर्घी लिखा जाता है, छोटी ही नहीं। और दीर्घी लिखते समय अंग्रेजी का डबल ई और छोटी लिखते समय इंग्लिश का आई।
इसके हिसाब से किसी के नाम के पहले श्री लगाना हो तो SHREE लिखना चाहिए, न कि SHRI। ये एरर्स फोनोलॉजिकल मिसमैच पैदा करते हैं। नाम के पहले लगाए जाने वाले श्री शब्द को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इसका अपना समृद्ध इतिहास है, अपनी गरिमा है। आज जो हिंदी या देवनागरी का श्री हम लिखते हैं वह लगभग 2-2.5 हजार साल के विकास के बाद ब्राह्मी से बदलकर संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया, गुजराती जैसी अलग अलग भारतीय लिपियों में आया है। भारत के इतिहास में श्री केवल एक सम्मान सूचक शब्द ही नहीं था, बल्कि इसे राजकीय मोहरों, प्राचीन मंदिरों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्राचीन सिक्कों पर भी लिखा जाता था। अतः श्री को अंग्रेजी में SHREE न लिखकर SHRI श्री लिखना सिर्फ भाषा की गलती नहीं बल्कि नागरिकों का आइडेंटिटी एरर है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र व दृढ़ आग्रह है कि पार्लियामेंट के दस्तावेजों में माननीय सांसदों के नाम के आगे श्री और श्रीमती लिखते वक्त SHRI और SHRIMATI न लिखकर सही उच्चारण के हिसाब से सही स्पेलिंग SHREE और SHREEMATI लिखकर भाषाई शुद्धता का मिसाल कायम करें, ताकि देश भर के लोग संसद की पहल को देखते हुए अपने या दूसरों के नाम के सामने हो रहे इस गलत प्रयोग को सुधारे। आज भारत में कोई भी साइंटिफिक नेशनल ट्रांसलिटरेशन स्टैंडर्ड मौजूद ही नहीं है, इसलिए देश भर में पासपोर्ट, आधार, बैंकिंग, सरकारी भर्ती, संपत्ति रिकॉर्ड लगभग हर जगह गलत स्पेलिंग के कारण भी लोग बार बार अभिलेख सुधरवाने पर मजबूर होते हैं। कई मामलों में डिजिटली मिसमैच रिकॉर्ड्स के कारण लीगल कॉम्प्लिकेशंस संतोष कुमार पी अवरगल। Thank you, Chairman, sir. Sir, the decision to allow 100% FDI in insurance sector was notified by the Commerce Ministry in the month of February. So I take this opportunity to make an earnest demand that this must be withdrawn. Sir, there were huge public strikes by trade unions and especially by the employees of this sector, but succumbing to the pressure of international monopolies, Modi government had to amend the existing provisions and finally it is notified. Sir, that insurance has a history of legacy of more than 200 years in our country.